यह है बंगाल का हाल। आप सोचेंगे कि भाई ऐसा भी क्या हो गया कि इन लोगों को इस कदर खदेड़ा जा रहा है। ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं, ये दरअसल 2014 में हुए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी के ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की मांग कर रहे हैं। और आज से नहीं, कोलकाता में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिस के सामने 17 अक्टूबर से ये जोरदार धरना प्रदर्शन चल रहा है। फिर गुरुवार यानी 20 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि 2014 के ये अभ्यर्थी वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन जारी नहीं रख सकते। साथ ही ये भी कह दिया गया कि सेक्शन 144 लगा दिया जाए। और फिर गुरुवार को कोर्ट के ऑर्डर के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। प्रदर्शनकारियों को कहा जाता है कि जगह खाली कर दीजिए, लेकिन जब उन्होंने उठने से मना कर दिया, हटने से मना कर दिया, तो कुछ इस कदर इन अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया, लाठियां चलाई गई। अब आपको बता दें कि इन अभ्यर्थियों की आखिर मांग क्या है। नींद छोड़ सड़कों पर अभ्यर्थी बैठे हैं तो कुछ बात तो होगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बंगाल में टीचरों की भर्ती के लिए टीईटी परीक्षा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराता है। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये टीईटी अभ्यर्थी ही हैं। दरअसल इन्होंने 2014 में टीईटी एग्जाम क्लियर किया था। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो भी ये क्लियर कर चुके हैं। लेकिन जिस पैनल ने इनका इंटरव्यू लिया था, उस पैनल का तो अब कार्यकाल खत्म हो चुका है। यानी इंटरव्यू लेने वाला पैनल अब काम ही नहीं कर रहा। और इसकी वजह से इन उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि आप दोबारा से परीक्षा में बैठिए। यहाँ दूसरी बात यह भी है कि कुछ अभ्यर्थी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए थे, इसीलिए दोबारा से परीक्षा लेने के लिए कहा गया है। वहीं उम्मीदवारों का कहना है कि वो फिर से परीक्षा और इंटरव्यू नहीं देंगे। उनका कहना है कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर जल्द से जल्द दिया जाए और वो किसी नए एग्जाम में नहीं बैठने वाले हैं। हम 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं अभी तक, और हमारा जो सीएम का अनाउंसमेंट था कि हमें जॉब मिल जाएगा 2020 में, उन्होंने अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे 20,000 कैंडिडेट्स है और सबको वो अपॉइंटमेंट देंगे। लेकिन कुछ लोगों को मिला है अपॉइंटमेंट, समथिंग 10,000 कैंडिडेट्स को अभी तक अपॉइंटमेंट मिल चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तो हम इसी की वजह से यहाँ पे आज रास्ते में बैठे हैं। प्राइमरी बोर्ड से हमें और एक जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उनमें 2014 और 2017 टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के एक साथ में मर्ज करके वो इंटरव्यू लेंगे। हम लोग ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दे चुके हैं और हमारा जो एकेडमिक स्कोर है और जो 2017 का एकेडमिक स्कोर है उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। अगर हम लोग एक साथ मर्ज करके इंटरव्यू देंगे तो हम लोग जैसे अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिला, फिर हम इंटरव्यू प्रोसेस में जाएंगे तो हमें वही होगा। क्या अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो उस चेयर पे वो बैठे क्यों हैं और उस चेयर पे बैठने का हक उन्हें किन्होंने दिया है? आज वो आके हमें नए इंटरव्यू कैंडिडेट के साथ जोड़ रहे हैं और 2 बार इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद भी हमें तीसरी बार इंटरव्यू देने के लिए बोल रहे हैं, फिर से इंटरव्यू देने के जी, जहां पे ये प्रमाणित हो चुका है। या फिर परिषद सभापति जो आज ईडी की हिफाजत में है, उन्होंने खुद कन्फेस करके बोल दिया है कि हमारी जो टेट की ओएमआर शीट थी वो जला दी गई है, जहां पे हमारी मेरिट की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। वहां पे हमें कंपटीशन पे लड़ने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है इस बार हमारी नियोग सच तरीके से होगी और हमें नियोग दिया जाएगा। कैसे हो सकता है ये, कैसे पॉसिबल है? एक तो पहली बात, उनके साथ हमारी कंपटीशन हो ही नहीं सकती, हमारी एज ऑलरेडी 40 पार चढ़ चुकी है। और दूसरी बात यह है जो भी एकेडमिक वैल्यूएशन है उसमें आकाश और पाताल जैसी फर्क है, जहां पे भी कंपटीशन नहीं हो सकती। और थर्ड वन, जहां पे हमारी ओएमआर सीट ही नहीं है वहां पे हमारी मेरिट लिस्ट कैसे निकालेंगे वो लोग? कैसे हमें बोलेंगे कि हाँ हम मेरिट में आए हैं या नहीं? फिर से इसका मतलब नए परिषद सभापति भी हमारे साथ फिर से वही दुर्नीति कर रहे हैं, फिर से हमें वैसी तरह से वंचित कर रहे हैं जैसे पुराने परिषद सभापति ने किया था। वहीं बोर्ड का कहना है कि इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जायज नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में 2 बार बैठ चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए तो इन्हें फ्रेश यानी ताजा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। बोर्ड ने कहा कि जिसका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है या फिर अगर पैनल एक्सपायर हो चुका है तो हम उसे जगह नहीं दे सकते। यहाँ आपको बता दें कि कई स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि एज लिमिट बढ़ती जा रही है और ऐसे में वो टीईटी एग्जाम देने के लिए या तो अयोग्य हो गए हैं या फिर हो जाएंगे।
इस पर बोर्ड कहता है कि जिन्होंने पिछले 10 साल में टीईटी क्वालिफाई किया है वो आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने के लिए एलिजिबल है। और अगर सरकार पहले रिटन टेस्ट दे चुके अभ्यर्थियों की एज लिमिट रिलैक्स करती है तो फिर 40 साल से ज्यादा हो चुके लोग भी फिर से इस एग्जाम में भाग ले पाएंगे। वहीं इस पर अब सियासत भी तेज है। पश्चिम बंगाल सरकार में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की तुलना जर्मनी में हिटलर सरकार से कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाने के लिए बल का प्रयोग कर रहा है। ये पश्चिम बंगाल है या हिटलर का जर्मनी? बीजेपी के आईटी सेल इंचार्ज अमित मालविया ने ममता पर निशाना साधते हुए लिखा, उन्होंने इनकी नौकरियां छीन ली, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दी और अब जब टीईटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो ममता ने अपनी दमनकारी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया। ये ममता बनर्जी है, बंगाल की सीएम, जो एक बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम में फंस गई हैं। इस वीडियो पर, इस पूरी प्रदर्शन पर आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।